एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के बारे में। कैसे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए जाते हैं, क्रॉप्स कैसे क्रिएट कर जाती है जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो। ठीक है, तो इसमें हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं जो होता है बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, तो बीटी यहाँ पे स्टैंड कर रहा है एक बैक्टीरिया का नाम जिसको बोला जाता है बैसिलस थ्रंजेनेसिस। क्या बोला जाता है? बैसिलस थ्रंजेनेसिस क्या है? एक इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और मिलता कहाँ पे है? इट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल, तो इसको हम बोलते हैं सॉइल बैक्टीरिया। तो बैसिलस थ्रंजेनेसिस के अंदर होता क्या है, पहले बैसिलस थ्रंजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मान लो ये है बैसिलस थ्रंजेनेसिस, ठीक है, दिस इज़ अ बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है क्या होता है, उसका अपना जीनोम होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोल रहे हैं, बट मैं उसकी यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे हम मेन जीनोम की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मेन जीनोम होता है इसके अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं CRY जीन, क्राई जीन। ठीक है, और आप सभी को पता होगा जीन्स की आगे चल के क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन रहा होता है, तो mRNA बन रहा होता है। तो क्राई जीन है तो आगे चल के क्या बनेगा, यहाँ पे क्राई mRNA बनेगा। फिर आगे चल के आपको पता है यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होती है, तो यहाँ पे होती है ट्रांसलेशन। क्या हो रही होगी, यहाँ पे ट्रांसलेशन होगी। और ट्रांसलेशन से क्या बनेगा आगे चल के, ट्रांसलेशन से बनेगा हमारे पास प्रोटीन। ठीक है, तो कौन सी प्रोटीन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो वो हो रही है क्राई प्रोटीन। फिर इसके बाद क्राई प्रोटीन के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे एक एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है, तो डेल्टा एंडोटॉक्सिन यहाँ पे देखने को मिलता है इस क्राई प्रोटीन के अंदर, राइट। और ये जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन होता है, ठीक है, ये किस स्टेट में रहता है बैक्टीरिया के अंदर, सो इट इज़ प्रेजेंट इन द इनएक्टिव स्टेट। अभी कोई भी एक्टिवेशन इस टॉक्सिन की देखने को नहीं मिलती है। तो ये तो हो गया। और कैसे ये एक्टिवेट होगा, एंडोटॉक्सिन, डेल्टा एंडोटॉक्सिन कैसे एक्टिवेट होता है, तो एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। सो इट रिक्वायर एल्कलाइन मीडियम फॉर एक्टिवेशन, और जो कि बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होता है। तो ये तो हो गया बैक्टीरिया का सिनेरियो कि बैक्टीरिया के अंदर कैसे पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। देखो एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि मैंने क्या बोला कि बीटी कॉटन में जो बीटी क्या स्टैंड कर रहा है, तो वो होता है बैसिलस थ्रंजेनेसिस। क्या है वो? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया इसको बोला जाता है। ये जो बैसिलस थ्रंजेनेसिस है, इसका जो मेन जीनोम होता है उसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, या आप बोल सकते हो एक जीन प्रेजेंट होता है। उस जीन का नाम क्या है? उस जीन का नाम है क्राई जीन। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद बन रही होती है क्राई प्रोटीन। और ये जो क्राई प्रोटीन होती है ये किस नेचर की होती है? ये होती है लैम्डा एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बोला जाता है इसको। और ये किस स्टेट में रहती है? इनएक्टिव स्टेट पे रहती है। रीजन क्या है इसकी इनएक्टिव स्टेट में रहने का? बिकॉज ये तब एक्टिवेट होगी जब इसके पास कैसा मीडियम होगा, एल्कलाइन मीडियम होगा, जो कि बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होता है। अब देख लेते हैं हम इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, इस क्राई प्रोटीन का हम कैसे यूज करते हैं, तो मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। मान लो हमने क्या किया, ये जो क्राई जीन था जो बैक्टीरिया के अंदर था, हमने उसी को ही आइसोलेट कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? आइसोलेशन ऑफ क्राई जीन। जीन को आइसोलेट किया। आइसोलेशन के बाद हमने उसको किसी चीज़ में इंसर्ट करवाना है। तो प्लांट में जब कभी भी कोई भी जीन हमने इंसर्ट करवाना होता है तो उसके लिए हम TI प्लाज्मिड का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो TI प्लाज्मिड में हमने क्या किया, क्राई जीन को इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, और क्या बन गया हमारे पास बन गया एक रिकम्बिनेंट DNA, rDNA जिसको हम बोलते हैं, राइट। और आप सभी ने पढ़ा होगा, जब कभी भी TI प्लाज्मिड कभी आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या बोला जाता है कि TI प्लाज्मिड में यहाँ पे छोटा सा एक सेगमेंट होता है, यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है, जिसको tDNA बोला जाता है, राइट। और ये जो tDNA होता है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ऑक्सिन होता है, राइट, ऑक्सिन होता है, साइटोकाइन होता है, इसके साथ साथ ओपाइंस भी होते हैं। तो ये तो हमें नहीं चाहिए। अगर हम इंसर्ट करवा देते हैं किसी भी प्लांट में तो वहाँ पे आउटग्रोथ देखने को मिलती है और एक ट्यूमर बन सकता है। तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे, इसको tDNA को रिमूव कर देंगे। और हमने यहाँ पे क्या इंसर्ट करवा देंगे, क्राई जीन को यहाँ पे हम इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई और हमारे पास बन गया rDNA। क्या बन गया? अभी हमारे पास रिकम्बिनेंट DNA क्रिएट हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। देखो फिर इसके बाद हमने क्या किया, अब ये जो rDNA बन गया इसको हमने अब प्लांट के अंदर इंसर्ट करवाना है। ठीक है, अब हमने इसको प्लांट्स के अंदर इंसर्ट करवाना है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंट्रोडक्शन इनटू द प्लांट या इंट्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द प्लांट। जैसे ही इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे प्लांट के अंदर, और उस प्लांट को क्या बोला जाता है फिर, ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या कैसा प्लांट बन गया, वो ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया। ठीक है, फिर वहाँ पे ये जो क्राइजीन था इसकी भी क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी एंड ट्रांसलेशन होगी, जिसकी वजह से क्या बनेगा, आगे चल के क्राई प्रोटीन बनेगा। जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोसेस हो रहा था पूरा, अब वो कहाँ पे हो रहा है, ये सारी प्रोसेस अब हो रही है कहाँ पे, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, जहाँ पे हमने जीन को इंसर्ट किया है। तो ये है मैकेनिज्म। फिर आगे देखते हैं कि प्लांट में होता क्या है। तो प्लांट में क्या हो रहा होता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये है हमारे पास प्लांट, और यहाँ पे आपने ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, दिस इज अ क्राई प्रोटीन। ठीक है, जो बन चुकी है, और वो किस नेचर की है, एंडोटॉक्सिन इन नेचर है। ठीक है, और मान लो यहाँ पे कभी भी कोई भी इंसेक्ट आके फीड कर रहा है प्लांट के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज अ इंसेक्ट जो प्लांट के ऊपर फीड कर रहा है, दिस इज अ प्लांट। ठीक है, और प्लांट के अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, दिस इज अ एंडोटॉक्सिन। ठीक है, जो किस स्टेट में है अभी, इनएक्टिव स्टेट में है। प्लांट के अंदर भी ये किस स्टेट में रह रहा है, अभी इनएक्टिव स्टेट पे रह रहा है। कब जाके एक्टिवेशन होगी इसकी, जब कभी भी इसको एल्कलाइन मीडियम मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो इंसेक्ट है ये फीड कर रहा है प्लांट की लीव्स के ऊपर। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, प्लांट की लीव्स में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे है एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट। ठीक है, और ये जो एंडोटॉक्सिन है ये कहाँ पे जाएगा, अब देखो, इंसेक्ट फीड ऑन द प्लांट। अभी इंसेक्ट ने कहाँ पे फीड किया, प्लांट के ऊपर फीड किया। इसके बाद यहाँ पे जो क्रिस्टल या क्राई प्रोटीन थी, जिसको हम क्रिस्टल प्रोटीन भी बोलते हैं, इट एंटर इनटू द मिड गट ऑफ द इंसेक्ट। किसके मिड गट में चला गया ये क्रिस्टल प्रोटीन, इंसेक्ट के मिड गट में चला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मिड गट में जाता है इंसेक्ट के, उसको वहाँ पे मिलता है एल्कलाइन मीडियम। कैसा मीडियम मिलेगा अभी यहाँ पे इसको, एल्कलाइन मीडियम मिलेगा। किसको, डेल्टा एंडोटॉक्सिन को। और डेल्टा एंडोटॉक्सिन आपको पहले भी मैंने बता दिया, ये कब एक्टिवेट होगा, जब उसको एल्कलाइन मीडियम मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्टिवेशन ऑफ, यहाँ पे हो जाता है एक्टिवेशन ऑफ लैम्डा एंडोटॉक्सिन। ठीक है, देखो, अब जैसे ही लैम्डा एंडोटॉक्सिन एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, इट क्रिएट पोर। क्या, अब क्या होगा यहाँ पे, इट क्रिएट पोर इनटू द एपिथेलियम ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट एंड एंडोस्मोसिस इनटू द एपिथेलियम सेल ब्रस्ट। जैसे ही एंडोटॉक्सिन एक्टिवेट होता है, यहाँ पे जो इंसेक्ट का जो एपिथेलियम था, मिडगट का जो एपिथेलियम था, वहाँ पे पोर बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंडोस्मोसिस होती है और सेल की ब्रस्टिंग वहाँ पे देखने को मिलती है, और इंसेक्ट अल्टीमेटली क्या हो जाता है, इंसेक्ट की अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है, एक पूरा मैकेनिज्म चलता है जिसकी वजह से इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हुआ यहाँ पे। देखो, हमारे पास यहाँ पे है ये प्लांट। ठीक है, दिस इज़ अ प्लांट, और प्लांट के अंदर क्या, यहाँ पे ब्लैक डॉट जो है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दे आर दिस इज़ द एंडोटॉक्सिन। ठीक है, जो प्रोटीन बन चुकी है, बट किस फॉर्म में है, अभी इनएक्टिव स्टेट में है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी एल्कलाइन मीडियम अपसेंट है। ये कब एक्टिवेट होगा, जब कभी भी इसको एल्कलाइन मीडियम मिलेगा। अब यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट प्लांट के ऊपर फीड कर रहा है। ठीक है, और ये जो इंसेक्ट ने प्लांट के ऊपर फीड किया, तो ये जो एंडोटॉक्सिन था ये भी इंसेक्ट के अंदर चला जाएगा। जैसे ही इंसेक्ट के अंदर इंसेक्ट ने फीड किया प्लांट के अंदर, ये जो क्रिस्टल प्रोटीन था, इट एंटर इनटू द मिडगट। कहाँ पे एंटर हो गया, अब ये मिडगट में एंटर हो गया इंसेक्ट के। वहाँ पे उसको कैसा मीडियम मिला, उसको वहाँ पे मिला एल्कलाइन मीडियम इन द गट। और एल्कलाइन मीडियम जैसे ही मिलता है, एंडोटॉक्सिन जो है वो एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेशन की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे पोर क्रिएट होना शुरू हो गए इंसेक्ट के एपिथेलियम में, और जिसकी वजह से एंडोस्मोसिस होती है, और सेल जो होता है वो ब्रस्ट हो जाता है, और इंसेक्ट की अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ आती है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स में। ये तो हो गया पूरी मैकेनिज्म के बारे में। अब एक और चीज़ पढ़ लेते हैं कि ये जो क्राई जीन है ये कितनी तरह का होता है। तो क्राई जीन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ अ क्राई ए बी, क्राई 1AB, एंड सेकेंड इज़ अ क्राई 2AB एंड क्राई 1AC। तो कई बार ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि क्राई जीन कितनी प्रकार के होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, क्राई 1AB एंड क्राई 2AB एंड क्राई 1AC।